नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एलएलएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन एलएलएम? कभी आपने सोचा है चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई टूल्स को आंसर देना एक्चुअली आता कैसे है? आप बस एक क्वेश्चन टाइप करते हो और कुछ ही सेकंड्स में एआई आपको एक कंप्लीट आंसर दे देता है। लेकिन इस सिंपल से आंसर के पीछे एक बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी काम करती है। एलएलएम का फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एलएलएम एक ऐसा एआई मॉडल है जो ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए ट्रेंड होता है। ये वर्ड्स को सिर्फ रीड नहीं करता बल्कि ये लर्न करता है कि डिफरेंट वर्ड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और किसी सेंटेंस का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो सकता है। इसी वजह से जब आप एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हो तो एआई सिर्फ इंटरनेट से कोई रेडीमेड सेंटेंस कॉपी करके नहीं देता। इंस्टेड वो अपनी ट्रेनिंग से सीखे हुए पैटर्न्स और आपके क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट का उससे यूज़ करके उसे बनाता है, एक नया रिस्पॉन्स जनरेट करता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, एलएलएम इतना सब कुछ सीखता कैसे है? इमेजिन करो एक एआई सिस्टम जो बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहा है, जैसे कि बुक्स, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स, कन्वर्सेशंस, कोड और बहुत सारा टेक्स्ट डेटा। डेटा की क्वांटिटी इतनी ह्यूज हो सकती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इसे शायद रीड करना इम्पॉसिबल है। ट्रेनिंग के टाइम एलएलएम इस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है और उसमें हिडन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखता है। फॉर एग्जांपल, कौन से वर्ड्स यूजुअली एक साथ आते हैं, सेंटेंसेस किस तरह स्ट्रक्चर होते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ के एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बैंक वर्ड को ही देखो। बैंक का मतलब हो सकता है जहां हम मनी डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बैंक का मतलब रिवर का साइड भी हो सकता है। तो एआई सिर्फ वर्ड को नहीं देखता, वो कॉन्टेक्स्ट को भी देखता है। अगर सेंटेंस है आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, तो यहाँ बैंक का मीनिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर सेंटेंस है वी सैट ऑन द रिवर बैंक, तो यहाँ मीनिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। ऐसे ही ट्रेनिंग के थ्रू एलएलएम वर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स और उनके रिलेशनशिप्स के बीच पैटर्न लर्न करता है और इसी लर्निंग की वजह से एलएलएम लैंग्वेज को इतना नेचुरली प्रोसेस कर पाता है। लेकिन अभी भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बाकी है। जब एलएलएम ये सब लर्न कर लेता है तो फिर एक्चुअल आंसर बनाता कैसे है? चलो इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एआई से पूछते हो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले एलएलएम आपके क्वेश्चन को देखता है और उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है। एलएलएम एक ही बार में पूरा आंसर नहीं लिखता। इंस्टेड ये प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट टोकन क्या होना चाहिए। टोकन का मतलब सिर्फ कंप्लीट वर्ड नहीं होता। कभी टोकन एक कंप्लीट वर्ड हो सकता है, कभी वर्ड का एक पार्ट और कभी पंक्चुएशन भी। फॉर एग्जाम्पल, एआई स्टार्ट कर सकता है फोटोसिंथेसिस इज, फिर मॉडल प्रिडिक्ट करेगा इसके बाद सबसे लाइकली टोकन क्या होना चाहिए, मे बी द, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें स्क्रीन पर एक कंप्लीट सेंटेंस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली दिखाई देता है। हर न्यू टोकन जनरेट करते वक्त एलएलएम प्रीवियस वर्ड्स और पूरे कॉन्टेक्स्ट को दोबारा कंसीडर करता है और फिर प्रिडिक्ट करता है अब नेक्स्ट क्या आना चाहिए। और ये प्रोसेस एक टोकन के बाद दूसरा, फिर तीसरा
और फिर कंटिन्यूअसली रिपीट होता है। फाइनली इन सारे टोकन्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट आंसर जनरेट हो जाता है। तो जब आप एआई को एक लॉन्ग क्वेश्चन देते हो और वो कुछ सेकंड्स में डिटेल्ड आंसर लिख देता है, तो बिहाइंड द सीन वो बेसिकली लर्न पैटर्न्स और कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके रिस्पॉन्स को स्टेप बाय स्टेप जनरेट करता है। सिंपल वर्ड्स में एलएलएम मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा से पैटर्न्स लर्न करता है, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है और फिर वन टोकन एट ए टाइम नेक्स्ट लाइकली टोकन प्रेडिक्ट करके कंप्लीट आंसर जनरेट करता है। और अब जब भी आप चैट जीपीटी या किसी और एआई से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि स्क्रीन पर दिखने वाले सिंपल आंसर के पीछे एक्चुअली कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी काम करती है। दिस इज़ द बेसिक आइडिया बिहाइंड एन एलएलएम और एआई को समझने की ये सिर्फ बिगनिंग है। तो इसी के साथ चलिए इस डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।